नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। साल की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरणों को साधने में जुट गई है। बसपा के बाद अब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को साधने में जुट गई है। देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। यूपी में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की ओर से ब्राह्मण समाज को प्रभावित करने के लिए सम्मेलन आयोजित करने के बाद समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन की तैयारी की है और 23 अगस्त को इसकी शुरुआत बलिया जिले से होने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बलिया से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे सनातन पांडे ने शुक्रवार को बताया कि सपा के बैनर तले 23 अगस्त को बलिया में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार के साथ ही अन्य जातियों के शिक्षित लोगों का जमवाड़ा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ये जाति सम्मेलन नहीं है। इस सम्मेलन को विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे व सपा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पांडे संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में सामान्य वर्ग, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार के साथ ही अन्य जातियों को शिक्षित लोगों को जमवाड़ा होगा। गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मुख्यमंत्री मायावती ने 18 जुलाई को दावा किया था कि अगले वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण सत्तारूढ़ बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बसपा ने महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में 23 जुलाई को अयोध्या से एक अभियान शुरू किया जा रहा है और ब्राह्मणों को भरोसा दिया जाएगा कि बसपा शासन में ही उनका हित सुरक्षित है। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा की अगुवाई में अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया और मिश्रा ने दावा किया कि अब हर जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसी सब को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण समुदाय को साधने में लग गई है। पिछले साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली एसपी और बीएसपी ब्राह्मण वोट साधने के लिए इस बार एक दूसरे को कंपटीशन देने में उतर रहे हैं। पिछले दिनों ब्राह्मण वोट बनाते हुए समाजवादी पार्टी ने सूबे में परशुराम की मूर्ति लगवाने का वादा किया। अब पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति के साथ फोटो ट्वीट कर और लखनऊ में उनकी मूर्ति लगाने का ऐलान कर यूपी की पॉलिटिक्स को गरमा दिया। इसके बाद जब 2012 में अखिलेश यादव सीएम बने तो उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक को छांटना शुरू कर दिया। अखिलेश ने यूपी में सत्ता में रहते हुए जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया तो वहीं परशुराम जयंती पर छुट्टी की घोषणा की थी। पार्टी हर साल अपने कार्यालय में परशुराम जयंती भी मनाती है। हालांकि 2017 आते आते ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोट बैंक बन गए क्योंकि वे एसपी बीएसपी के शासन से तंग आ चुके थे और सत्ता के खिलाफ लहर भी मुखर थी। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 10.5% से 13% के बीच है। संख्या के आधार पर भले ही ब्राह्मण मतदाता कम हो लेकिन सत्ता का रूप बिगाड़ने के ताकत रखते हैं। यह वर्ग राजनीतिक और सामाजिक ओपिनियन कर भी माना जाता है। 2017 में बीजेपी को ब्राह्मणों का पूरा समर्थन मिला। अब 2022 से पहले विपक्ष ने तो ब्राह्मण वोट बैंक को भुनाना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक डैमेज कंट्रोल आना बाकी है। देखना यह होगा कि ब्राह्मण समुदाय इस बार भी बीजेपी को तरजीह देता है या फिर एसपी बीएसपी की परशुराम पॉलिटिक्स बीजेपी से ब्राह्मण वोट खींचने में कामयाब होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।